नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। तो आइए करते हैं शुरुआत इस सीरीज़ का। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए। आज बात करेंगे गुड्स गार्ड के प्रमोशन के बारे में, JAA के प्रमोशन के बारे में और तमाम जो आपके क्यूरीज़ हैं उसको देख लिया जाएगा। पहला जो कमेंट है वो पवार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन लेवल 5 में हो जाता है और मैं रेलवे में ग्रुप बी ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो क्या मुझे अभी से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, उसकी क्या प्रोसीजर होगी, प्लीज़ थोड़ा गाइड करिए। तो देखिए, लेवल 5 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप ग्रुप बी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो तैयारी अभी से करेंगे तो और अच्छी बात है, अभी से करिए, ठीक है। और कब आप एलिजिबल होंगे तो 2800 ग्रेड पे में आपकी नियुक्ति होगी लेवल 5 में। लेवल 5 से जब आप लेवल 6 में आ जाएंगे, लेवल 6 में 5 ईयर आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी सर्विस, तब आप एलिजिबल होंगे ग्रुप बी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अप्लाई के लिए। तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, यही प्रोसीजर है इसमें। और उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर वाइवा वॉइस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है उसमें, तब आपकी सिलेक्शन होती है। कुंदन कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि जीजी का 1400 सीट है, ट्रेनिंग में कितना टाइम लगेगा। 1400 सीट है जीजी के लिए, तो ट्रेनिंग में कोई एस्टिमेटेड टाइम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म मान लीजिए कि एक JAA में ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। जहाँ 1400 सीट है वहाँ अलग अलग डिफरेंट JAA में भेजा जाएगा, जहाँ भी कुछ सीट वैकेंट हो वहाँ भेज करके, और इसको 3 से 4 बार में कंप्लीट करा लिया जाएगा, या कहिए तो कहीं 5 बार भी लग सकता है, लेकिन 4 बार तक मेरा अनुमान है कि 4 बार में मैक्सिमम, या फिर यदि डिफरेंट जगह पर भेज दिए तो और जल्दी पूरा हो जाएगा। पवन जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक चीज़ और है कि चूँकि कमेंट्स बहुत लंबे तादाद में हैं तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, सभी का कमेंट्स लगभग इसमें शामिल कर लेंगे। तो पवन जी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं कि चेन्नई से लेवल 6 में सेलेक्ट हुआ था, वहाँ मेडिकल अनफिट हुए थे, मुझे B1 एंड विलो स्टैंडर्ड मिला है, मेरी प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर, नेक्स्ट गुड्स गार्ड एंड नेक्स्ट लेवल 5 की दोनों टाइपिंग पोस्ट एंड नेक्स्ट सीनियर CCTC है। टाइपिंग में फेल हूँ, मेरे मार्क्स लेवल 5 में 90.08 हैं, EWS से हूँ। अब मुझे सीनियर CCTC तो मिल जाएगा ना, सीनियर CCTC मिल जाएगा आपको, सीनियर CCTC मिल जाएगा पवन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज एंड लर्निंग हब की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि अगर 2800 से 2800 या उसके ऊपर के पोस्ट में चले जाएं तो क्या ट्रेनिंग का पैसा भरना पड़ेगा। तो देखिए, चाहे जिसमें जाइए आप, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हमारा है बॉन्ड को लेकर के, उसको देख लीजिएगा, उसमें बिल्कुल हमने क्लियर किया है। यहाँ भी सुन लीजिए कि यदि 2800 से 2800 में जा रहे हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं, NOC आपने लेके जा रहे हैं, विभाग NOC दे रहा है, तो वहाँ पर आपको बॉन्ड का पैसा नहीं भरना पड़ेगा। यदि NOC आपने नहीं लिया है, रिजाइनेशन देकर जाना पड़ रहा है, तो बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा। या 5 साल बाद यदि जा रहे हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक सिंह जी के है। आप पूछ रहे हैं कि आपका इलाहाबाद से SM में सेलेक्ट हुए हैं और अभी MA में एडमिशन लिए हैं आप, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूं, MA को स्किप कर दूं। बिल्कुल इस स्थिति में तो आपको स्किप कर देना चाहिए, प्राइवेट से बाद में कर लीजिएगा। दूसरा चीज़, आप बोल रहे हैं TC के बारे में, तो इलाहाबाद डिवीज़न जो है वो, या फिर इलाहाबाद के और भी जो डिवीज़न है आगरा झांसी, वो आपसे TC की मांग नहीं करते हैं। अभी तक TC की मांग करने वाले में मुझे चेन्नई डिवीज़न ही लगा जो TC का मांग कर रहा था, बाकी और कोई TC नहीं मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संजना गुप्ता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि लेवल 5 की ज्वाइनिंग एक्सटेंड करने से अच्छा है कि उसकी ट्रेनिंग के फर्स्ट बैच में नहीं जाएं, तो क्या हमसे चॉइस पूछेंगे कि आप फर्स्ट बैच में जाना चाहते हैं या नहीं, आपका क्वेश्चन यही है। आगे आप पूछ रहे हैं कि अगर ट्रेनिंग के फर्स्ट बैच में नहीं जाते हैं तो तब तक क्या करेंगे, कहीं पोस्टिंग दे देंगे क्या। बिल्कुल नहीं है, बिना ट्रेनिंग के कहीं पोस्टिंग आपको नहीं दी जाएगी। और ये भी आपसे नहीं पूछते हैं कि पहला बैच में आप जाना चाहते हैं कि नहीं। देखिए, कोई भी जो ट्रेनिंग सेंटर में लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, इस बार का भी और पिछले भी, उसके पिछले भी, तो आपको 2-3 दिन पहले आपको डिवीज़न में बुलाया जाता है कि आप रिपोर्ट करिए। 2-3 दिन पहले आप आते हैं, वहाँ पता चल जाता है, चूँकि वो वर्किंग सीरियल के हिसाब से आपको बुलाते हैं ऊपर से कि इतने लोगों को बुलाना है। अब जैसे आपका नाम पहले बैच में आ गया तो आपको बुलाए डिवीज़न में, आप उस दिन नहीं रिपोर्ट किए, आप नहीं पहुँचे, तो आपके स्थान पर
और जो नीचे वर्किंग सीरियल में आ रहे हैं उनको ले लिया जाएगा। इसलिए पहले रिपोर्ट किया जाता है, जो जो वहाँ प्रेजेंट रहेंगे उनके नाम से पास और स्पेयर लेटर बनता है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे आपको आप सेकंड बैच में आपको फिर मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप ऊपर के वर्किंग सीरियल में रहेंगे तो। और इससे आपका बस यही इफेक्ट पड़ता है कि आपका जो पहले ट्रेनिंग करता है वो पहले सीनियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि रंजन जी का है। आप पूछ रहे हैं कि आपके मैट्रिक में नाम रवि और रंजन कुमार है, ये हर जगह लगा हुआ है रंजन में, बट आपके इंटर और ग्रेजुएशन एमए में रवि रंजन कुमार है। ये लेटर का डिफरेंस आप बता रहे हैं। इसका इशू डीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, डीबी में कोई इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एफिडेविट आप अपने पास रखिएगा, किसी का ध्यान इसमें नहीं जा पाएगा, जाएगा तो एफिडेविट दे दीजिएगा, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन जी का है। आप पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के समय, ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के समय जो टाइम टेबल मिलता है उसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग पीटी होता है वो कंपलसरी होता है क्या? तो अमन जी ये जेडआरटीआई पर डिपेंड करता है। बहुत सारी जेडआरटीआईओ में एक कंपलसरी है, बिल्कुल आपको जाना है पीटी के लिए, वो डिसिप्लिन में लेते हैं, इसको जाना पड़ता है। अब बहुत सारे जेडआरटीआई में क्या है कि वहाँ आप सोए रहिए, डायरेक्ट सुबह जगिए, नहाइए धोइए, ब्रेकफास्ट करिए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुँच जाइए। तो ये जेडआरटीआई पर डिपेंड करता है कि आपको किस जेडआरटीआई में भेजा जा रहा है। बहुत सारे जेडआरटीआई में ऐसे हैं कि पीटी कंपलसरी है, सुबह जाना पड़ता है। रुपेश जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि जीजी का कट ऑफ ऑलरेडी सीनियर सीसीटीसी में क्रॉस कर लिया है, बिलासपुर जोन है, क्योंकि रोल नंबर सभी का एक ही में दिया हुआ है, ठीक है, एक साथ लेवल 5 का रिजल्ट जारी हुआ है। आपका कहना है A2 मेडिकल आएंगे उनको जीजी पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि पहले जीजी पोस्ट भरना है। ऐसा कुछ नहीं है रुपेश जी, इसका समझिए कि ऐसा कोई नहीं है कि पहले जीजी को भरना है बाकी को खाली रखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आप प्रेफरेंस दिए हैं मेरिट के हिसाब से पोस्ट को फिल किया जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग मैनिपुलेट करेंगे, कुछ लोग मेडिकली अनफिट होंगे जान करके कि उनको जीजी छोड़ करके दूसरा पोस्ट अलॉट किया जाए, तो हो सकता है इससे, लेकिन इससे तो उसका मेरिट और डाउन जाएगा ना। आप पूछ रहे हैं कि आपका 0.66 से जीजी में रुका हुआ है, तो देखिए सेकंड लिस्ट में देख लीजिए, सेकंड लिस्ट में शायद हो जाए। सेकंड लिस्ट में नहीं होगा तो वेटिंग लिस्ट वगैरह में ज़रूर आपका नाम आएगा रुपेश जी। और जीजी का मेरिट जो है वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। AK मीना जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए ड्रेस कौन सी चाहिए, शू कौन सा चलेगा? तो शू फॉर्मल चलता है, उसमें लेदर वाले ब्लैक शू चलेंगे। और ट्रेनिंग के लिए जो ड्रेस है वो नेवी ब्लू आपका कोट और नेवी ब्लू पैंट हो जाएगा, वाइट शर्ट हो जाएगा, ये ड्रेस रहेगा जीजी और SM के लिए। गुलशन सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि यदि स्टेशन मास्टर ज्वाइन नहीं करें तो कोई दूसरा लेवल का पोस्ट मिल सकता है क्या? स्टेशन मास्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। तो देखिए, स्टेशन मास्टर को ज्वाइन नहीं करेंगे, जब पैनल आपका बन गया है तो दूसरे लेवल में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। पैनल बन जाने का मतलब रेलवे अपने तरफ से पैनल तो कर दिया, आपको अपॉइंट कर दिया, अब उसके बाद आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो रेलवे समझती है कि आप रेलवे में अपॉइंटमेंट के लिए रुचि नहीं रख रहे हैं, इसलिए वो आपको बाहर कर दिया जाएगा पैनल बनने के बाद। तो स्टेशन मास्टर में यदि पैनल में नाम आया है तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए। जॉब प्रोफाइल के लिए पूछ रहे हैं तो जॉब प्रोफाइल मैक्सिमम हमने बता दिया है आपको कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी भी लगती है। जब आप SS बन जाएंगे, स्टेशन के इंचार्ज बन जाएंगे, तो केवल डे ड्यूटी कर सकते हैं, बाकी आप सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल सिंह जी का है। आप पूछ रहे हैं कि जीजी का मैक्सिमम कहाँ तक प्रमोशन हो जाता है? तो जीजी का जो प्रमोशन है, पहले आप लेवल 5 में आएंगे, 3 साल बाद आपका लेवल 6 में हो जाएगा। लेवल 6 में हो जाने के बाद आपको लेवल 7 में नहीं ले जाया जाता है वैसे नॉर्मल प्रमोशन से। जीजी बस गुड्स गार्ड और सीनियर गुड्स गार्ड हो जाते हैं लेवल 4200 तक, लेवल 6 तक। उसके बाद फिर आपको MSAP दी जाती है, प्रमोशन नहीं MSAP दिया जाएगा। जब 10 साल आपकी नौकरी हो जाएगी तो एक ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 4200 से आप 4600 में जाएंगे। और जब 4600 हो जाएगा, फिर 10 साल यदि सर्विस हो जाएगी 4600 में, तब आपको 4800 मिलेगा। ऐसे जीजी का इस टाइप का प्रमोशन है अभी तक। रवि कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि 21 दिसंबर को मेरा RRB रांची में DB है और 23 दिसंबर को बिहार CGL का एग्ज़ाम है, भागलपुर में है।
तो क्या मैं डीबी के बाद मेडिकल के लिए 23 दिसंबर के बाद अलाउ करेंगे या नहीं? आप बोल रहे हैं रांची में आपका है डीबी, 21 दिसंबर को है और 23 दिसंबर को सीजीएल है। तो ये आरआरबी पर डिपेंड करेगा। बहुत से आरआरबी में क्या होगा कि वहाँ रिक्वेस्ट कर लेंगे तो आपको मेडिकल के जो मेमो हैं उसको हो सकता है 24 को कर दें। अब बहुत सारे आरआरबीज काट देंगे कि 22 को आपका मेडिकल जाइए, ये हो जाएगा। ये है कि मेडिकल में से एब्सेंट आप यदि हो जाते हैं तो नेक्स्ट जब आएंगे तो आपको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन थोड़ा रिक्सी हो जाएगा, घुमाने फिराने वाला मामला हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ब्लॉक डेट में जाना चाहिए, क्योंकि 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम भी है। अच्छे से इसको एग्ज़ाम दीजिए और ब्लॉक डेट में डीबी करा लीजिए। जब ब्लॉक डेट है आपका उस डेट में डीबी करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन जो है कि सिकंदराबाद जोन से सीनियर सीसीटीसी के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, क्या बाद में कट ऑफ इंक्रीज़ होगी क्या? तो सीनियर सीसीटीसी वगैरह का कट ऑफ थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो सकती है, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि जो मेडिकली फिट नहीं होंगे वो भी इसमें आएंगे। अब मान के चलिए कि बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप सीनियर सीसीटीसी में सेलेक्ट हुए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, कोई बाहर नहीं होगा इस लिस्ट से, क्योंकि 1:1 है, इसलिए कोई बाहर नहीं होगा और एडिशनल कैंडिडेट इसमें लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुड्डा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है इलाहाबाद जोन से, मैंने सिर्फ गुड्स गार्ड की पोस्ट ही डाली थी, अगर मेरा A2 मेडिकल फेल हुआ तो सीसीटीसी मिल सकता है क्या? वो पोस्ट मैंने भरी ही नहीं है। भले आप नहीं भरे हैं, एक पोस्ट आपने प्रेफरेंस में दिया है, बाकी को यदि आप नहीं अपना प्रेफरेंस देते हैं तो रेलवे अपने हिसाब से अलॉट कर देती है, ठीक है। और आप A2 में यदि फेल होते हैं और नीचे मेरिट में रहते हैं तो आपको दूसरी पोस्ट मिलेगा। सुधांशु जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट दोनों में कौन सा बेस्ट है? देखिए, ये सीनियर कमर्शियल नहीं होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, नॉट कमर्शियल। कमर्शियल के लिए ये स्पेसिफाई नहीं है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं। तो इसमें से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बेस्ट हैं, क्योंकि इनकी डे की जॉब होती है और बिल्कुल टेंशन फ्री वाली जॉब है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पब्लिक हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब बेस्ट है इन दोनों में। दूसरा आपका क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर सीसीटीसी है और सेकंड टाइपिस्ट है, तो क्या टाइपिंग वाले में जाने का ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन तो नहीं मिलेगा आपको। यदि सीनियर सीसीटीसी के कट ऑफ क्लियर हैं और मेरिट वाइज देते आएंगे, सीट रहेगी, तो आपको यही अलॉट कर दिया जाएगा, सीनियर सीसीटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाति तिवारी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट और एनटीपीसी सीए में हो गया है, कौन सा बेस्ट रहेगा? बिल्कुल आपको नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट को ज्वाइन करना चाहिए। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट बेस्ट रहेगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट को ज्वाइन करिए। वीएस जी की तरफ से क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 2 1900 ग्रेड पे और 2800 जाने में कितना साल लग जाएगा? तो इसमें 6 साल के आसपास लग जाएगा। 1900 से पहले आप 2400 में जाएंगे, देन आप 2800 में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोलॉजी फैक्ट की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि रेलवे एम्प्लाई के ड्रेस बनवाने के लिए क्या कोई अलग से स्पेसिफिक जगह है, और विंटर के लिए ब्लेज़र क्या खुद को ही बनवाना पड़ेगा? तो पहला क्वेश्चन का जवाब है कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का जवाब कि विंटर के लिए ब्लेज़र आपको खुद बनवानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आप बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग में जाने से पहले, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग में जाने के बाद वहाँ भी बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको टाइम दिया जाएगा, 1-2 दिन विदाउट ड्रेस अलाउ करते हैं वहाँ। दूसरा आपका है कि ब्लेजर का कलर क्या रहेगा स्टेशन मास्टर के लिए? स्टेशन मास्टर के लिए नेवी ब्लू रहेगा कोट और नेवी ब्लू पैंट और वाइट शर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगर ब्लेजर के कलर में कोई अलग अलग बना ले या फिर कलर में कोई डिफरेंस थोड़ी बहुत हो जाए तो यूनिफॉर्म तो क्या होगा, इससे पूछ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे चलेगा। दूसरा आपका है कि अगर यूनिफॉर्म में टाई पे लोगो लगता है वो भी कहाँ से मिलेगा? तो जो यूनिफॉर्म पर लोगो वाला टाई है वो टाई रेलवे सप्लाई करती है और कहीं कहीं लोग बना करके मार्केट में भी इसको सेल करते हैं, तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर आपको ये मिल जाएगा लोगो वाला टाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुमार राज जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि डिवीज़न में टेक्निकल एग्जामिनेशन कितने डे में एक्सेप्ट हो कर रिलीज़ कर दिया जाता है। मैंने अपने टेक्निकल एग्जामिनेशन पर्सनल में 30/11/2022 को जमा किया है, पर अभी तक रिलीजिंग ऑर्डर नहीं दिया है, जबकि ज्वाइनिंग के वक्त रिलीजिंग ऑर्डर खोज रहे हैं और मेरी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 15/12/2022 है। क्या किया जाए? तो इसमें बस एक ही चीज़ किया जा सकता है कि आप पर्सनल ऑफिस में जा कर के वहाँ चेज़ करिए, अपने फाइल को चेज करिए। वहाँ नहीं हो रहा है तो ये वाला 15 तारीख वाला लास्ट डेट का रेफरेंस लेकर के ऑफिसर से मिलिए। वहाँ ऑफिसर जब बोलेंगे तो जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। कोई ऐसा इसका डेट नहीं होता है। एक हफ्ता 7 दिन में भी हो जाता है, 4 दिन में भी हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है, 2 माह भी लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पप्पू कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि JAA के प्रमोशन के बारे में एक वीडियो बनाएं प्लीज़। ठीक है, JAA के प्रमोशन के बारे में वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन प्रमोशन में कुछ है नहीं JAA में। मतलब प्रमोशन तो बहुत है, लेकिन कुछ समझने वाला एक चीज़ वैसी नहीं है। आप JAA से जाते हैं, फिर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, और जब 4200 ग्रेड पे में 5 साल की सर्विस आपकी हो जाती है तो उसके बाद आप ADFM के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो LDC की होती है, ग्रुप B की पोस्ट होती है। ठीक है। दिग्विजय पाटिल जी पूछ रहे हैं कि बंगलौर जोन से JAA की पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, मतलब किस शहर में हो सकती है। एक तो बंगलौर ही है आपका, बंगलौर में हो जाएगा, हुबली में हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा, और भी मतलब ये JAA की जो पोस्टिंग होती है वो डिविज़नल ऑफिस में होती है या हेडक्वार्टर वाले ऑफिस में होती है, अकाउंट ऑफिस में। तो आपको जहाँ भी मिलेगा बहुत बड़ी सिटी मिलेगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए, बड़े सिटी में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश कुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि पटना जोन से लेवल 6 में CA में सेलेक्ट हूँ और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, मुझे कौन सा डिवीज़न मिल सकता है? चाहे जो डिवीज़न मिले मुकेश कुमार जी, आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए इतने लोग आपकी सिफारिश करेंगे कि इसका कुछ कहना नहीं है। तो बहुत सारे लोग आपसे सिफारिश कर करके और म्यूचुअल कराना चाहेंगे। गिफ्ट पैकेज के साथ आपको लोग मिलेंगे कि हमसे ये गिफ्ट ले लीजिए और हमसे म्यूचुअल करा लीजिए। तो आप आंख बंद करके चाहे जो डिवीज़न मिले वो अलॉट होने दीजिए, फिर तुरंत आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन रजत सिंह जी का है। आप पूछ रहे हैं कि मेरी ज्वाइनिंग LRB सिकंदराबाद के गंटकल डिवीज़न में आया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि 21 को रिपोर्ट करना है और 27 से ट्रेनिंग का शेड्यूल भी आ गया है। मैं अभी ट्रेनिंग पे नहीं जाना चाहता हूँ, ड्यू टू पर्सनल रीजन एंड एग्ज़ाम है। आपका क्वेश्चन ये है कि डिवीज़न में जाकर एक्सटेंशन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 23 को BSSC CGL का भी एग्ज़ाम है और मेरा घर या पटना से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट या ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है और सीट खाली नहीं है और जगह जाने के लिए ट्रेन में। तो देखिए, एक्सटेंशन आपको पर्सनली वहाँ नहीं लेके जाना है। आपका ठीक है, शेड्यूल है, ट्रेनिंग रिपोर्ट करने के लिए आपको बोला गया है, आप नहीं रिपोर्ट करिए। वहाँ पर आप नहीं रिपोर्ट करेंगे तो इसमें आपको न कंसिडर करते हुए नेक्स्ट बैच में जब रिपोर्टिंग आएगी तो आपके पास सूचना आएगी कि नेक्स्ट बैच की ट्रेनिंग इतने तारीख को स्टार्ट होने वाली है, इस डेट में रिपोर्ट करना है। तो उस टाइम जब इच्छा करेगा तब आप जा कर के रिपोर्ट करके और सेकेंड वाले में ट्रेनिंग में चले जाइएगा। देखिए, रिस्पॉन्ड ईमेल को नहीं करेंगे। आप ईमेल के लिए बोल रहे हैं कि ईमेल को रिस्पॉन्ड न करें तो क्या होगा? ईमेल के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब भी आपको दोबारा भेजा जाएगा, लेकिन ईमेल है, यदि रिप्लाई का ऑप्शंस आपके पास हैं तो रिप्लाई कर दीजिए कि ड्यू टू नॉट अवेलेबल सीट इन ट्रेन्स आर ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, या सम कुछ रीज़न दिखा दीजिए और उसमें दिखा करके आप रिप्लाई ईमेल दे दीजिए कि मैं ये ट्रेनिंग रिज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे आपको सेकंड बैच के लिए फिर कॉल किया जाएगा। रवि सिन्हा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन सीनियर CCTC इलाहाबाद से NR में हुआ है, बट NCR में 0.70 मार्क्स से नहीं हुआ है। प्रेफरेंस पहले NCR है फिर NR है, क्या मुझे कोई चांस है NCR मिलने का? रवि जी, NCR मिलने का अब तो कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अब NR में ही अलॉट कर दिया जाएगा, NCR आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप आंख बंद करके NR को चूज कर लीजिए। NR में यदि मतलब ज्वाइन कर लीजिए NR में, यदि लखनऊ डिवीज़न मिल जाता है तो बिल्कुल आसानी से आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा इलाहाबाद डिवीज़न में। लखनऊ डिवीज़न मिलता है तो
थोड़ा सा यदि आपको मुरादाबाद डिवीज़न मिलता है तो वहाँ टफ हो जाएगा, लेकिन लखनऊ डिवीज़न यदि मिल जाएगा तो आसानी से आप आ जाएंगे इलाहाबाद डिवीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसेनजीत जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी में बस टीटी बनाएगा अब से या टीटी न बनने का कोई ऑप्शन मिलेगा? ईआर रीजन में क्या कंडीशन है प्राइवेटाइजेशन का? तो चारों तरफ वही सेम कंडीशन है और कहीं भी अभी प्राइवेट हो नहीं जा रहा है, बिल्कुल अभी आंकड़े लिए जा रहे हैं। और जहां तक टीटी न बनने की सवाल है तो टीटी बनने के लिए तो नहीं पता है, लेकिन टीटी न बनने के लिए ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग, सारे लोग लगभग चॉइस करेंगे कि मुझे टीटी बना दिया जाए, इसलिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा टीटी न बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाति गुप्ता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद जोन से लेवल 5 के लिए सेलेक्ट हूँ बट मुझे अपना पोस्ट प्रेफरेंस नहीं पता है, कैसे जान सकती हूँ पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? सर मैं गर्ल हूँ और गर्ल के लिए कौन सा पोस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या जीजी ठीक रहेगा गर्ल्स के लिए? तो देखिए लेवल 5 के लिए इलाहाबाद जोन से आप सेलेक्ट हैं, पोस्ट प्रेफरेंस वैसे तो नहीं मालूम हो सकता है, डीबी में जब आप आएंगे रिक्वेस्ट करेंगे हो सकता है कोई आपका पोस्ट प्रेफरेंस दिखा दे वहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि गर्ल्स के लिए ठीक रहेगा जीजी? तो देखिए गुड्स गार्ड और एएलपी, लोको पायलट और गुड्स गार्ड और टीटी ये सब रनिंग जॉब हैं, तो गर्ल्स के लिए उतने सही नहीं रहते हैं और अभी इलाहाबाद में उतनी गर्ल्स गार्ड में नहीं आई हैं, इसलिए उनको रनिंग में ड्यूटी तो नहीं कराई जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि गलती से आपने प्रेफरेंस भर भी दिया हो, यदि जीजी ही मिल जाती है तो चेंज करने का कोई ऑप्शन तो नहीं रहेगा कि आप प्रेफरेंस चेंज कर लीजिए। अब प्रेफरेंस मांगा भी नहीं जाएगा आपको बाद में अब, लेकिन आप यहाँ सर्वाइव कर सकती हैं, ऑफिस से अटैच कर दिया जाएगा आपको यदि गलती से आपने जीजी दे भी दिया है तो। अमित सोनी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 3 और लेवल 5 में टीटीई का जॉब प्रोफाइल सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। लेवल 3 के लिए हमेशा आप सोच के रखिए कि आपको स्टेशन पर ड्यूटी कराई जाएगी, शिफ्ट वाली स्टेशन में टिकट चेकिंग की ड्यूटी कराई जाएगी या टिकट कलेक्टर की ड्यूटी कराई जाएगी। और लेवल 5 जो है वो आपसे स्टेशन में भी ड्यूटी कराई जा सकती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको ट्रेन में चलाया जाए, तो दोनों का प्रोफाइल सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित मिश्रा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि 10th 2007 में, 12th 2010 में, ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट किया है। 10th और 12th में 1 ईयर का गैप है, उससे डीबी के टाइम कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से सब कुछ होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष झा जी का है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पदों पर आपने फिल किया है, मार्क्स भी आपके ऊपर हैं, चंडीगढ़ जोन है। आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पोस्टिंग आपको मिलेगी? तो दोनों में अच्छी जगह पर मिलेगी। जैसे JAA की पोस्टिंग हो जाती है JAA में तो आपको DRM ऑफिस मिलेगा अम्बाला डिवीज़न, या फिर DRM ऑफिस दिल्ली डिवीज़न, या फिर दिल्ली हेडक्वार्टर। तो ये दिल्ली और अम्बाला में मिल जाएगा आपको, JAA मिल जाता है तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो जाते हैं तो NSG 5 तक के स्टेशनों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है वहाँ ऑफिसेज में, और DRM ऑफिस में भी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश मीना जी का है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 5 में इलाहाबाद से हुआ है और DB 16 को है, बट मेरे पास BA का डिग्री नहीं है, मेरे पास प्रोविज़नल है, सॉरी, काम चल जाएगा या डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी? प्रोविज़नल तो आपका लगेगा ही लगेगा, डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, डिग्री की भी मांग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल कुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि FCI में असिस्टेंट ग्रेड 3 में अकाउंट में पोस्टेड हूँ, जिसकी ग्रॉस 50K है और पंजाब में पोस्टेड हूँ, नेटिव प्लेस आगरा है, अभी इलाहाबाद जोन से सीनियर CCTC में हुआ है, प्लीज़ गाइड कौन सी जॉब अच्छी रहेगी? आपका नेटिव प्लेस आगरा है तो आप बिल्कुल इलाहाबाद के सीनियर CCTC को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल ज्वाइन करिए आप। 50K आपका ग्रॉस है, मतलब 45 के लगभग आपके इन हैंड सैलरी होंगे, तो बिल्कुल इसको आप ज्वाइन करिए सीनियर CCTC को। इलाहाबाद मिल जाए आपको डिवीज़न, चाहे आगरा डिवीज़न मिल गया तो घर ही मिल गया, इलाहाबाद डिवीज़न मिलता है तो म्यूचुअल वगैरह ट्रांसफ़र होकर आप घर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुबोध कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आई एम इन ग्रुप D, मेरा डिवीज़न वाल्टियर ईस्ट कोस्ट रेलवे का पर्सनल डिपार्टमेंट बोलता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रिएनेशन में 30 से 40 डेज लगेंगे, तो क्या इतने दिन तक मेरा न्यू RRB बंगलौर को मैं क्या बताऊँगा? ठीक है, कितने दिन में न्यू RRB बंगलौर को क्या बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, और टाइम देगा क्या इतना? अभी मेडिकल एंड DB हो गया है, जनवरी के फर्स्ट वीक में पैनल आ जाएगा। सजेस्ट मी प्रोसेस,
डीबी में आरआरबी बोला कि ज्वाइनिंग में रिजाइनेशन लाना है, ठीक है। तो आप पैनल आने दीजिए, पहले पैनल आ जाए, उसके बाद पैनल आने के 10 दिन या 15 दिन बाद आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि पैनल आने के बाद भी अभी टाइम लग जा रहा है डिवीज़न अलॉटमेंट में और ज्वाइनिंग में। तो पैनल आ जाए उसके बाद आप ही अप्लाई करिए, भले 30 दिन लग रहा है। अरे इस बैच में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट बैच में जाएंगे, लेकिन गैप तो नहीं होगा आपका। तो बिल्कुल पैनल आ जाने दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुब्रमण्यम जी का है। आप पूछ रहे हैं कि इफ़ आई चेंज कमर्शियल डिपार्टमेंट टू पर्सनल डिपार्टमेंट पॉसिबल, देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो कमर्शियल डिपार्टमेंट से पर्सनल डिपार्टमेंट में जाने के लिए और कोई ऐसा तो नहीं है कि आप चले जाएं डायरेक्ट, लेकिन हाँ ये है कि यदि मेडिकली कोई अनफिट होता है तो कमर्शियल डिपार्टमेंट से पर्सनल डिपार्टमेंट में जा सकता है, वहाँ बाबू बन जाते हैं मेडिकली अनफिट होने के बाद। और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। या तो फिर ये है कि आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में वर्क करिए और 4200 हो जाने के बाद 5 साल जॉब करने के बाद ग्रुप बी का LDC क्वालिफाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लोअर PCS की EO और लेवल 5 की सीनियर CCTC में कौन सी जॉब बेस्ट है। तो बिल्कुल लोअर PCS का EO ज्वाइन करिए और मस्त रहिए। EO ज्वाइन करिएगा लोअर PCS का।